मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। क्या आने वाले दिनों में आपकी जेब पर महंगाई की सबसे बड़ी मार पड़ने वाली है? क्या रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी और खाने पीने की चीजें और महंगी हो सकती है? क्या ग्रहों की चाल आर्थिक उथल पुथल का संकेत दे रही है? ज्योतिष में शनि को कर्म और जनजीवन, गुरु को अर्थव्यवस्था और समृद्धि, जबकि राहु को अचानक होने वाले उतार चढ़ाव का कारक माना जाता है। जब इन ग्रहों की विशेष स्थितियां बनती हैं तो कई ज्योतिषाचार्य इसे बाजार में अस्थिरता, महंगाई और आर्थिक दबाव से जोड़कर देखते हैं। क्या सचमुच आने वाले समय में महंगाई का बम फूटने वाला है? किन राशियों पर इसका असर ज्यादा बताया जा रहा है? क्या आपकी आमदनी और खर्च का संतुलन बिगड़ सकता है? और इस दौर में आर्थिक फैसले लेते समय किन बातों का आपको ख्याल रखना है? इन्हीं सवालों पर आज की ये विशेष चर्चा होगी। मेरे साथ चर्चा में देश की जानी मानी ज्योतिषी जीतू सिंह जी और सैवी सिंह जी भी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत, बहुत शुक्रिया भी अपना समय देने के लिए। सबसे पहले जीतू जी, मैं आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि जीतू जी 5-7 दिन पहले तक, जब तक कि खमेनेई का सुपुर्दे खाक वो हुए, तब तक ऐसा लग रहा था कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, मतलब चीजें ट्रैक पर आती हुई नजर आने लगी थी। ऐसा लगा था कि होर्मुज में भी चलिए जहाजों की आवाजाही भी ठीक हो जाएगी, सब कुछ स्थिर होता हुआ मतलब एक बार फिर से हमें नजर आ रहा था। लेकिन जैसे वो सुपुर्दे खाक हुआ जी, उसके बाद ईरान जो है वो अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। उसकी लड़ाइयां चल रही है, होर्मुज को लेकर जो कंफ्यूजन है वो बना हुआ है। मतलब क्या ये माना जाए कि जो स्थिरता थी वो उतने ही दिनों की थी, अब वापस हम जो ग्रह नक्षत्र वो ऐसे इशारे कर रहे हैं कि हमें जो दिक्कतें हैं वो वापस होने वाली हैं? जी देखिए, क्या सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी, और हमारे पैनलिस्ट को भी, आपको बहुत बहुत जय माता दी। देखिए, सबसे पहले अगर कि हम बात कर रहे हैं कि खेमेनाई जी की आपने बात की, ये कहते हैं ना कि शेर जब 2 कदम पीछे चलता है ना, तो इसका मतलब उसने बड़ी छलांग लगानी है। और ये तूफान से पहले की खामोशी थी। यहाँ पे ग्रह जो हैं वो अपना रोल अभी भी निभा रहे हैं। इनफैक्ट वो ज़्यादा रिटेलिएट के मूड में आ चुके हैं। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा शांत हो जाए ना, तो समझ लीजिए कि कुछ खास और कुछ बड़ा करने वाला है। ये वही समय था। एक तरफ तो डेफिनेटली जब इतना बड़ा लीडर कोई जाता है और उसके बहुत चाहने वाले, जैसा कि देखा ही है हमने कि बहुत चाहने वाले किस हद तक रिटेलिएशन के मूड में आ चुके हैं, जो ये करना ही नहीं चाह रहे थे वो लोग भी जाग उठे हैं। अब रही बात, अगर कि हम यहाँ पे बात करते हैं कि वर्ल्ड वाइड सिनेरियो की, तो अभी तो वर्स्ट कंडीशन अभी देखी ही कहाँ है। अच्छा, वो तो शुरुआत ही हो रही है, और उसका जो खामियाजा है वो तो पूरा वर्ल्ड ही जो इस समय फेस कर रहा है। हम फिर भी कहीं ना कहीं 1% मान लेते हैं कि हम सुरक्षित चल रहे हैं, और हमें थोड़ा सा पैनिक नहीं होना है। अब हम थोड़ा सा ग्रहों को एनालाइज करते हैं कि ये जो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा या आने वाले समय में इसका बहुत ही ज़्यादा रिटेलिएशन मोड हमें देखना पड़ेगा, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो सबसे पहले पड़ेगा आर्थिक चीज़ों पे। यानी जो हम लोग एक रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। देखिए, 2 चीज़ें यहाँ पे देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गुरु जो हैं वो अतिचारी चल रहे हैं, उच्च के तो हैं लेकिन अतिचारी चल रहे हैं। अतिचारी कहाँ चल रहे हैं? वो काल पुरुष की कुंडली का अगर हम देखते हैं तो 4th हाउस यानी चौथा भाव, और चौथा भाव जो है वो एक तरह का, हम इसे जनता तो कहते हैं लेकिन एग्रीकल्चर कहते हैं, एग्रीकल्चर का भाव माना जाता है। अगर हम इसको वर्ल्ड वाइड या हम देश के साथ जोड़ते हैं तो ये हमारा एग्रीकल्चर साइड चला जाता है। एग्रीकल्चर पर इसका इम्पैक्ट, अब इसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पर हम सोचेंगे कि वहाँ की लड़ाई का कैसे पड़ेगा। अब देखिए, जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो तेल का उसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा है। भी तो जीतू जी वो भी तो आते ही हैं वहाँ पे, तो वहाँ बिल्कुल उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा, महंगाई होगी। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी जितनी वर्ल्ड वाइड आपको अभी और सुनने को मिलेगी। ठीक है, चलिए चर्चा में अब मैं सैवी जी को भी ले लेती हूँ। सैवी जी, देखिए कहीं ना कहीं अभी की जो सिचुएशन है, मतलब हमने ये देखा कि जब हालात बहुत ज्यादा खराब हुए, मतलब जब युद्ध की शुरुआत हुई, युद्ध तो वैसे भी कई सारे हो रहे हैं, लेकिन असर तमाम देशों पर, खास करके एशियाई देशों पर भी तब पड़ने लगा जब ये होर्मुज वाला मामला हो गया। अब कुल मिलाकर जो अभी की स्थिति है, मतलब क्या महंगाई बढ़ेगी एक बार फिर से? क्या ये जो महंगाई डायन जिसकी बात हो रही थी, क्या वो एक बार फिर से लोगों की तरफ आएगी? और लोगों के पास फिर ऑप्शन क्या बच जाता है? वो क्या तरीके करें, क्या करें जिससे कि उनको स्थिरता जो है, जो मिली हुई है, वो बनी रहे? बिल्कुल,
सभी दर्शकों को नमस्कार, आचार्य जी को भी प्रणाम। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये समझना है, जिसका जिक्र भी आचार्य जी ने भी किया, कि हमारा देश जो है वो कहीं ना कहीं अभी उस मार से बचा हुआ है। और इसका रीज़न मैं बताती हूँ। जो हमारे देश की स्थायी कुंडली बनती है उसमें शनि, जिसे आपने स्टार्टिंग में खुशबू जी बहुत अच्छे से दर्शकों को ब्रीफ किया कि राहु, शनि और साथ के साथ में जुपिटर जो ग्रह माने गए हैं, ये विस्तारता एक्सपेंशन के ग्रह माने गए हैं, सबसे धीमी गति से चलते हैं और कहीं ना कहीं हमारी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें होती हैं उनका नेतृत्व करते हैं। उसमें आने वाले जो उछाल होती है दामों में या जो महंगाई होती है उसका नेतृत्व करते हैं। हमारी कुंडली के लिए शनि ग्रह जो माने गए हैं वो योग कारक ग्रह हैं। अब योग कारक ग्रह वो ग्रह होता है जो कहीं ना कहीं केंद्र और त्रिकोण, जो कि दोनों कुंडली के अच्छे भाव माने गए हैं, उनका नेतृत्व करता है। तो ऐसे में जब हम शनि को एनालाइज करते हैं तो अभी शनि जो है वो व्यय भाव, लॉस के भाव में, सिर्फ भारत के लिए ही नहीं विश्व भर पर सभी लोगों के लिए जो है वो लॉस के भाव में इंडिकेट कर रहा है। और लॉस के भाव में जब शनि गोचर करता है तो कहीं ना कहीं ये जो आपके एक्सपेंडिचर होता है, आपके जो खर्चे होता है, उनको बढ़ा देता है। और ये बढ़ावट आपको लगती क्यों है? क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जो होती है डायरेक्टली, वो आपकी पॉकेट को, आपकी खुद की इनकम को इंडिकेट करती है, आपकी खुद की इनकम को प्रभावित करती है। तो 12वें भाव में शनि बैठ के तीसरी दृष्टि से आपकी इनकम के भाव को प्रभावित करते हैं। तो एक तो उस भाव में बैठ गए जहां से खर्चे बढ़ा रहे हैं, दूसरा अपनी दृष्टि उस भाव पे डाल रही है जहां से आपका पैसा आना चाहिए। तो इसीलिए जब आने में पैसा जो है उसमें संकोच होने लगता है, कमी होने लगती है और पॉकेट में एक्सपेंडिचर्स उतने ही रहते हैं जितने खर्चे उनके आम तौर पर जो बने रहते हैं लोगों के, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि महंगाई बढ़ रही है या महंगाई की मार जो है उससे व्यक्ति जूझता है। अब दूसरी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो हो जाती है वो ये भी समझना है कि इस साल में ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, आप नॉर्मली अगर आप इकोनॉमिक इंडेक्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमेशा जो जून जुलाई का समय रहता है ना, वहां पे कुछ ना कुछ ऐसे केसेस या ऐसे सिनारियोज बनते ही है जहाँ पे महंगाई थोड़ी सी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करती ही है, क्योंकि ये मानसून आने का भी समय होता है। और इस वर्ष आप देखिए कि मानसून जो है वो काफी सारी जगहों पर, जबकि इंडिकेट किया जा रहा था या काफी वेदर फोरकास्ट ऐसे बताए जा रहे थे कि इस बार बरसात कम पड़ेगी, लेकिन इस बार आप देखिए कि अच्छे से तो बहुत ज्यादा बरसात जो है वो हो रही है और पीक गर्मी के मौसम में भी बरसात आ रही है। नॉर्मली मॉनसून थोड़ा लेट शुरू होता है, जुलाई ऑनवर्ड शुरू होता है, बट इस बार आप देखिए जून के एंड से ही मॉनसून काफी ज्यादा और काफी त्रासदी के मोड़ पर भी काफी सारी जगह पे आया है। असम, अन्य ऐसे काफी प्रांत है हमारे देश में जिनको काफी मार झेलनी पड़ी है मॉनसून की। तो इसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वो फसल पर होता है। तीसरी चीज ये है कि अगर हम जुपिटर को एनालाइज करते हैं, जैसे अभी आचार्य जी ने बोला, जुपिटर जो है वो इस साल अतिचारी चल रहे हैं और कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं हमारे पंचांग में जिससे हम ये एनालाइज करते हैं कि इस साल कौन सा ऐसा पदार्थ है, कौन सा ऐसी खाद है जिसमें वृद्धि होगी या जिसमें आपको महंगाई की मार जो है वो झेलनी पड़ेगी। ठीक है। सबसे पहले इस बार धनेश, जो कि फाइनेंस सेक्टर को इंडिकेट करते हैं, उसमें रोल जो है वो गुरु का आ रहा है। दूसरी चीज अगर हम देखते हैं कि इस साल शशेष, जो कि अगेन एग्रीकल्चर को दर्शाता है, उसका भी जो नेतृत्व है वो जुपिटर कर रहे हैं। और साथ के साथ में नीरेश, जो कि मिनरल सेक्टर को दिखाता है, उसका भी नेतृत्व गुरु कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ऑल ओवर अगर हम देखते हैं तो गुरु का एक बहुत मेजर रोल इस साल के अंतर्गत रह रहा है और साथ में गुरु इस साल के राजा भी बनकर आए हैं। तो नेचुरली देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव ज्यादा है। और आप देख रहे हैं कि जिन इंडस्ट्रीज को मैंने अभी मेंशन किया, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे मिनरल से रिलेटेड हो या हमारी ट्रेजरी या फाइनेंस सेक्टर हो, ये सभी सेक्टर्स जो हैं इसमें आपने कंटिन्यूस उतार चढ़ाव जो है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, रियल एस्टेट हो, उसमें लोगों ने देखा ही है। तो ये ग्रहों का इम्पैक्ट होता है जो देखने को मिलता है। और अभी देवगुरु बृहस्पति 2033 तक अतिचारी रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2033 तक महंगाई की मार ऐसी ही रहेगी। जब बाकी कॉम्बिनेशन साथ में जुड़ जाते हैं, जैसे कि शनि का मीन राशि में गोचर करना, अभी शनि का वक्रीय भी हो जाना, साथ में गुरु का प्रभाव रहना, अतिचारी रहना, तो ये सारे क्यूमुलेटिव जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये दिखाते हैं कि अभी विश्व स्तर पर महंगाई जो है वो बढ़ेगी। और मेजरली क्योंकि ये इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की तरफ ये साल जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि जो युद्ध की स्थितियां हो रही हैं या जो लोगों के मन में एक अहंकार हमें देखने को मिल रहा है, उसके चलते भी आप देखेंगे कि काफी फाइनेंशियल लॉसेस जो है वो अभी और कंट्रीज बेयर करने वाली हैं। बिल्कुल। अच्छा देखिए जीतू जी, एक बात जो है वो ये भी है, जो बात अभी सैवी जी ने कही कि लोगों का जो मतलब सेल्फिश होते हुए लोग, अब
ट्रंप को आप देखिए, इससे ज्यादा सेल्फिश और क्या हो सकता है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है ये आपके देश के लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर आप एक ऐसे पद पर हैं तो दुनिया के लिए भी तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। जी, जी, मतलब फिर आपको दुनिया में तो उस निगाह से देखती है। अब देखिए इजराइल की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है। ईरान जो है वो खुद आतंकवादी संस्थाओं को बनाता है। मतलब सवाल ये है कि क्या इन लोगों के जो किए हुए काम है उसकी वजह से जो भारत के लोग हैं असर उन पर भी बहुत भयानक पड़ने वाला है। और क्योंकि सैवी जी ये कह रही है कि 2033 तक ये स्थिति है, तो और ये 2026 ही इतना बुरा क्यों है? ये कब तक मतलब सिचुएशन फिर थोड़ी स्टेबल होती हुई नजर आती है? देखिए, जब आपने ट्रंप की बात ही कर ली तो ट्रंप की बात पे तो पहले उनकी बात ही करना ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। वो सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर कुछ बोलते हैं, शाम कुछ बोलते हैं और रात को कुछ और बोलते हैं और अगली सुबह कुछ और ही बोल देते हैं। अब देखिए, उनके प्लेनेट ही इस कंडीशन में है कि उनके ऊपर तो किसी भी बात का विश्वास करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इतनी भरी सभा में जो डिसीजन लेते हैं उसको पलट सकता है अगर कोई एक रिप्रेजेंटेटिव, और वो भी कोई छोटी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, बहुत बड़ी कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव है। और सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पे, जो आचार्य जी ने अभी बताया भी है कि इस बार जो पद मिले हुए ना, जैसे हमारे मंत्रिमंडल बदलते हैं ना, इलेक्शन होती है, और वैसे ही मंत्रिमंडल ग्रहों के भी बदलते हैं। जैसे राजा गुरु हैं, मंत्री जो हैं वो हमारे मंगल हैं, और मंगल भी क्या उपद्रव मचा रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, हमारे भारत की कुंडली के लिए बहुत अच्छे हैं। हमारा सैनिक बल बहुत मजबूत होगा, सैनिक बल के ऊपर बहुत सारे आप देखिएगा बेनिफिशियल चीज़ें जो है उनको प्रोवाइड कराई जाएंगी। लेकिन वहीं अगर हम गुरु की बात करते हैं तो गुरु हमारे भारत की कुंडली में दो ऐसे भाव हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, दशम और एकादश भाव। अगर हम कालपुरुष की कुंडली में देखते हैं तो नवम के स्वामी हैं, अगर हम भारत की कुंडली में चलते हैं तो दशम के स्वामी हो जाते हैं, और हमारा कर्म यानी काम का भाव, कर्म का भाव, काम का भाव यानी इसके स्वामी माने जाते हैं। और बहुत अतिचारी होने की वजह से स्पीड बहुत पकड़ ली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरु एक ऐसे प्लेनेट है जो बहुत गलत नहीं कर सकते। ये उनके लिए गलत कर सकते हैं जिनकी कुंडलियों में इनका बैड इम्पैक्ट है। यहाँ जहाँ पे गुरु पाप कर्तरी में है, गुरु पर नेगेटिव मैलेफिक प्लेनेट की दृष्टि है, लेकिन हमारे भारत को अगर देखते हैं तो हमारे भारत के हिसाब से बहुत अच्छा है। वर्ल्ड वाइड जो इतनी ज्यादा सिनेरियो बदल रहा है, सेल्फिशपन देखिए एक व्यक्ति करता है तो चलता है, लेकिन एक रिप्रेजेंटेटिव करता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और इसकी सबसे ज्यादा जो मार झेलनी पड़ती है ना, वो एक आम जनता को, जिसका कोई दोष ही नहीं होता। अब देखिए, मान लीजिए बड़े हम अमीरों की बात करते हैं, अमीरों के पास तो इतना बैकअप होता है कि वो अपने दिन कई महीने अपने गुजार सकते हैं, लेकिन एक आम जन, जो व्यक्ति जिनका नेतृत्व शनि करते हैं, वो ऐसे व्यक्ति जो हमारे दिन भर कमाएंगे और रात को अपना घर चलाएंगे, तो जिनका परिवार उनको देखता रहता है, उनके नेतृत्व करते हैं शनि। अभी वक्रीय होते हुए और ज्यादा उपद्रव होगा, और ज्यादा उनको ये मार झेलनी पड़ेगी। लेकिन उसके बावजूद भी हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि ये मार जो हमारे भारत के लिए लंबी नहीं है, हाँ थोड़ा समय हमें जरूर एक धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन इस समय अगर ज्यादा जो बचने की जरूरत है, जैसे मेघेश जो हैं, जैसे आचार्य जी ने बताया कि मंत्रिमंडल की बात बताई कि जो धन के इस समय रूल कर रहे हैं वो जुपिटर हैं, है ना, तो एक मेटल को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं गुरु, अतिचारी हैं, तो ये चीजों के रेट ज्यादा बढ़ेंगे अभी, ठीक है। बट बहुत ज्यादा बारिश को लेकर के यानी जल प्रलय ये ज्यादा नुकसान करेगी, और हमारा किसान वर्ग जो है वो बहुत पीड़ित हो सकता है, और उसकी वजह से महंगाई बढ़ सकती है। अब रही बात तेल की वजह से महंगाई बढ़ रही है, तो वो तो आपने तो नहीं बढ़ाई ना, ये एक प्रकृति की मार है और एक विदेशों के द्वारा आई हुई मार है। तो यानी हमारी यहाँ की मार नहीं है ये मार उस सिस्टम की है जो आज हम नहीं, पूरा वर्ल्ड इसे फेस कर रहा है। तो हमें थोड़ा सा पैनिक ना हो करके कुछ एक रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए, और जो हमारे भारत के रिप्रेजेंटेटिव कर भी रहे हैं, और अच्छा होगा। कोई ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा से अपने संयम भी बरतने की जरूरत है, संयम के साथ साथ थोड़ा डिसिप्लिन होने की जरूरत है। जैसे मार्केट गए तो खूब सारा उड़ा दिया पैसा, ना उड़ाइए थोड़ा समय। अगर हम गोल्ड खरीद रहे थे तो ना खरीदिए थोड़े समय, नहीं खरीदेंगे तो कौन सी ऐसी आफत आएगी। ठीक है, तो
हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना। अच्छा सैवी जी, देखिए एक ये सवाल ना मेरे मन में बहुत दिनों से था, मैं सोच रही थी कि इसे पूछूं। कोविड आया, मतलब वो एक ऐसा वक्त था जब हमने मतलब कि शायद इतना बुरा कुछ भी नहीं देखा था हमने, जो कोविड ने दिखाया हमें, और लेकिन उसने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी जनरेट की। मतलब आप देखिए कि जो डिजिटल जिन्होंने पकड़ा उस चीज को, जो यूट्यूबर्स थे और भी कई लोगों की लाइफ मतलब बनाई। बिल्कुल। मेरा ये सवाल है कि जो ये आपदा है, इसको कोई भी व्यक्ति जो है वो अवसर में कैसे बदल सकता है? मतलब उसके लिए ये जो समय है वो कैसे इसको ऐसा यूटिलाइज करे कि उसके लिए ये चीज अच्छी हो जाए? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। थैंक यू सो मच खुशबू जी। वाकई सच में कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके मन का कोई क्वेश्चन पूछ रहे, आपके मन की कोई बात जो है जो व्यूअर्स तक पहुंचानी चाहिए, तो व्हाट्स अ बेटर जरिया ना आपके अलावा। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। राहु जो है वो टेक्नोलॉजी को गवर्न करता है। 2020 का साल जिसमें कोविड आया था, न्यूमरोलॉजिकली उसका जो अंक बनता है वो 4 बनता है। वहां पर देखिए आप राहु की फ्लिप साइड क्या है, हर कोई जो है वो आपको बताएगा कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको भ्रमित करेगा, इल्यूजन में लेकर जाएगा। राहु को हम दवाइयों से भी जोड़ते हैं, तो वो हमने देखा कि आपदा का समय आया, पेंडेमिक आया, दवाइयां आई, ये सारी चीजें हमने देखी। फ्लिप साइड उसका क्या था, डिजिटलाइजेशन हुई। वो लोग भी जिन्होंने कभी शायद एक नॉर्मल जो फोन होता है, जो बटन वाला फोन होता है, वो भी जूम कॉल्स अटेंड कर रहे थे, वो भी देख रहे थे कि हम कैसे जीने का नजरिया ही बदल गया। बिल्कुल, हम कैसे खुद को वर्चुअली कनेक्ट कर सकते हैं, वर्चुअली अपग्रेड कर सकते हैं। तो देखिए आज हम टेक्नोलॉजी की ओर अग्रसर हो रहे हैं और इसका काफी बेनिफिट भी हमें मिला है। ये वर्ष जो है खास करके मैं बोलना चाहती हूँ अगेन, क्योंकि राहु जो है वो अगर हम देखते हैं तो हमारी भारत की कुंडली से दशम भाव में और साथ के साथ में वर्ल्ड वाइड जो है वो एकादश भाव में गोचर कर रहा है। दशम भाव कर्म का भाव, प्रोफेशन का भाव, आपके करियर का भाव, यानी कि करियर्स अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने वाले हैं, एआई ड्रिवन होने वाले हैं। सेकेंडली अगर हम 11th हाउस को देखते हैं तो ये अपॉर्चुनिटीज का भाव है। अगेन यहाँ पे राहु का प्रभाव होना जो है वो वर्ल्ड को टेक्नोलॉजी में और एडवांसमेंट की ओर लेकर जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब इससे मंगल प्रभावित होने लग जाता है या मंगल इस ग्रह को प्रभावित करने लगता है, तो ये भी देखा गया है कि यही डिजिटलाइजेशन है, ये डिजिटल वर्ल्ड जो है वो हमारे लिए खतरा भी बन सकता है, जो कि हम देख भी रहे हैं। तो जितना ये बढ़ावा ये समय जो है वो टेक्नोलॉजी को अग्रसर करने में दे रहा है, उतना ही बढ़ावा कहीं ना कहीं स्कैम्स और स्कैमर्स को भी दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो समय है उससे अगर आप अपने लिए एक अच्छे अवसर में बदलना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी में बदलना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये सही समय है जहाँ पे आप अपनी स्किल्स को और पॉलिश कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी आप नई नई चीजों को सीख सकते हैं। लेकिन ये समय उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को सिक्योर भी रखें। तो ये दोनों चीजों को, यानी कि जो आपने प्रश्न पूछा बहुत ही अच्छा कि हम कठिनाइयों में कैसे अवसर की तलाश कर ले, तो अवसर यहाँ पे आपको यही मिल रहा है कि जहां पे आपको लग रहा है कि अभी दिक्कतें हैं, क्योंकि देखिए आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो अगेन आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आती है कि वर्चुअली आप खुद को कैसे और बढ़ाएं और कैसे सिखाएं और कैसे बेहतर कर पाएं, और क्या ऐसी नई चीजें हैं जो आप सीख सकें। और युवाओं के लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं ना, हम जेनजी को एक लेजी जनरेशन में कंसिडर करते हैं, बट जेनजीज आर नॉट लेजीज। जेनजीज वो जनरेशन है जिन्हें जो अपना जो समय है या अपना जो टाइम है वो ऐसी चीजों में वेस्ट नहीं करना चाहते या व्यर्थ नहीं करना चाहते जिन्हें पता है कि उसमें उन्हें बहुत सारा एफर्ट करके थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, तो दे वांट टू वर्क लेस एंड गेट मोर बेनिफिट। तो उस जनरेशन के लिए ये समय जो है वो खास करके बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है, तो ये इसी नोट पे, इसी सवाल पर, इसी जवाब के साथ कि आपदा भी अवसर ही लेकर आता है और कहीं ना कहीं जो समय है वो भी ठीक हो जाएगा, ऐसी उम्मीद भी लगातार जताई जा रही है। बहुत शुक्रिया जीतू जी आपका भी और सैवी जी आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। और इसी